सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में विवाद की खबर। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में तकरार। उद्धव ठाकरे नाराज होकर प्लान बी पर भी काम कर रहे, सूत्रों से जानकारी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी की सभी 288 सीटों पर तैयारी। सूत्रों से खबर, एमवीए में सीट शेयरिंग की बात नहीं बनी तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उद्धव ठाकरे। सूत्रों से बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में करीब 20 से 25 विधानसभा सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। बड़ी और अहम खबर, एक तरफ बीजेपी ने सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय किया, अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी इंडिया ब्लॉक जो है उसके तीनों दलों में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है। और इस अंतर कलह की खबर के बीच एक और बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। प्लान बी के तहत सभी सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी उम्मीदवार उतार सकती है अगर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, क्योंकि करीब 20 से 25 सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है महाविकास अघाड़ी में, जिसके बाद उद्धव ठाकरे प्लान बी पर काम कर रहे हैं। सूत्रों से बड़ी खबर है, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में तकरार की खबर। बैठकों का दौर जारी है, लेकिन लगातार बातचीत के बाद भी समाधान नहीं हो रहा, सहमति नहीं बन पा रही। और उद्धव ठाकरे ने भावी उम्मीदवारों को बुलाया, बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के सभी भावी उम्मीदवारों को मातोश्री बुलाया। जो ठाकरे परिवार का घर है वहां इन उम्मीदवारों को बुलाया गया है, उनसे चर्चा करेंगे उद्धव ठाकरे। बड़ी और अहम खबर, एक तरफ सहमति नहीं बन पा रही सीट शेयरिंग पर, उम्मीदवारों को लेकर एक बैठक भी की गई और इसी बीच उम्मीदवारों के साथ उद्धव ठाकरे अब चर्चा कर रहे हैं। मुंबई के सभी भावी उम्मीदवारों को मातोश्री बुलाया है उद्धव ठाकरे ने। ये बड़ी और अहम खबर है। उद्धव ठाकरे एक तरफ प्लान बी पर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुंबई के सभी भावी उम्मीदवारों को उन्होंने मातोश्री बुलाया। एक और बड़ी खबर मुंबई से, संजय राउत और शरद पवार की होगी मुलाकात। वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार से मुलाकात होगी। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आखिरी सहमति बनाने की कोशिश इसे कहा जा रहा है। आज रात महाविकास अघाड़ी नेताओं की बैठक हो सकती है। लगातार बैठकें हुई, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन एक आखिरी कोशिश इसे कहा जा रहा है जब संजय राउत शरद पवार से मिलेंगे वाईबी चौहान सेंटर में और अपनी पार्टी का पक्ष, उद्धव ठाकरे का पक्ष शरद पवार से साझा करेंगे। लेकिन अगर इस बातचीत में सहमति नहीं बनती है तब उद्धव ठाकरे गुट का फैसला क्या होगा, आगे बड़ा सवाल। मुंबई से हमारे साथ सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी लाइव कनेक्ट हैं। सत्यप्रकाश, लगातार बातचीत की जा रही है, बैठकें की जा रही हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। आखिर विवाद का कारण क्या है? कितने सीटों को लेकर रजामंदी नहीं हो पा रही है और क्या सच में उद्धव ठाकरे प्लान बी पर काम करने वाले हैं? बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरह से संजय राउत ने आज सुबह बयान दिया और उन्होंने कहा कि बड़े भाई की भूमिका जो है नतमस्तक होनी चाहिए। बड़े भाई वो होता है जो त्याग करता हो। कांग्रेस पर उन्होंने प्रहार किया, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से, कांग्रेस के नेताओं की वजह से अब तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ है। हालांकि अब वह दिल्ली जो कांग्रेस के शीर्ष नेता है उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, बातचीत भी चल रही है। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त दिल्ली में है, जो प्रदेश अध्यक्ष के नेता है वो दिल्ली में है, मुंबई में नहीं है। लेकिन इसी बीच शिवसेना यूबीटी की तरफ से एक बड़ी पहल की गई। शिवसेना यूबीटी की तरफ से मुंबई के तमाम उन भावी उम्मीदवारों को बुलाया गया जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। संकेत यह दे रहा है कि आने वाले समय में अगर महाविकास अघाड़ी में आपसी सहमति नहीं बनती है तो शिवसेना यूबीटी अकेले दम पर महाराष्ट्र की 288 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि लगातार यह अटकलों का दौर जारी है और लगातार ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रदेश संसद के नेता हैं वह किसी भी जो है डिसीजन को लेने में असमर्थ हैं। बार बार वह दिल्ली जाते हैं और अपने शीर्ष नेताओं को पूरी जानकारी देते हैं, उसके बाद वहां से जो बोला जाता है उसी को लेकर फिर से दोबारा बैठक करते हैं। और यही वजह है कि कल जब शिवसेना की तरफ से तमाम जो है उनके सहयोगी विधायकों को बुलाया गया था, तब जो है शिवसेना यूबीटी की तरफ से आदित्य ठाकरे और एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल जो है वाईबी सेंटर में शरद पवार से मुलाकात करने गए थे। हालांकि थोड़ी ही देर की मुलाकात के बाद कांग्रेस के भी नेता वहां पहुंचे थे।
लेकिन चूंकि बात नहीं बनी इसलिए वापस आ गए। अब अटकलें लगाई गई कि आज शायद शरद पवार उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अंदर खाने से यह जानकारी आई कि देर रात करीब 2.5 घंटे की मुलाकात जो है एनसीपी नेता जयंत पाटिल और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत के बीच में हुई है। अब ऐसे में अगर कांग्रेस का कोई शीर्ष नेता यहाँ रहता और मुलाकात यह होती तो शायद 8 सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाता। ठीक, तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सबसे बड़ा पहलू यह है कि एक तरफ बीजेपी जिसने अपनी 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, सीट शेयरिंग पर बीजेपी ने महायुति में सहमति बना ली, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, महाविकास अघाड़ी कह लीजिए, महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस में बातचीत नहीं बन पा रही है, रार दिख रही है। ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी और एक अहम बैठक संजय राउत और शरद पवार में आज होनी। लगातार सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, मुंबई से लगातार जानकारी वो दे रहे हैं। सत्यप्रकाश, ये बैठक क्या फाइनल मानी जाए? या तो आर पार वाला मामला होगा, या तो बातचीत बन ही जाएगी, या तो बिगड़ जाएगी, या कांग्रेस आलाकमान के दखल की उम्मीद भी इसके बाद हो? बिल्कुल आयुष, देखिए कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि एक बार बैठक करके आपसी जो मतभेद है उसे मिटा लिया जाए। शिवसेना भी उसी तरफ पहल कर रही है, क्योंकि शिवसेना की तरफ से कल भी पहल की गई थी जिसमें शरद पवार को बीच में बिचौलिया बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन शरद पवार चूंकि ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए थे। आज उनसे वक्त लिया गया था कि शरद पवार से मुलाकात होगी, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। इस बीच उद्धव ठाकरे ने अपनी प्लान बी की तैयारी शुरू कर दी और इसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से जवाब भी आ गया। कांग्रेस ये कहती है कि जिस तरह से यह चर्चा चली थी कि उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है और उसके बाद संजय राउत और अमित शाह की मुलाकात हुई है, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है शायद शिवसेना यूबीटी अपनी दूसरे प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस इस तरफ अभी नहीं देख रही, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि हम एक बार और कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा आरोप भी शिवसेना के ऊपर लगाया गया। बताया गया कि शिवसेना उन सीटों की मांग कर रही है जहां पर ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, या फिर उन सीटों की मांग कर रही है जहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार 100% जीत हासिल कर सकता है। तो यह कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस शिवसेना के दबाव में नहीं आने वाली है। कांग्रेस अपने जो है गठबंधन का भाग है उससे जो है अडिग रहेगी, उसके साथ चलेगी। लेकिन लगातार तीनों दल अपने अपने जो है सहयोगी दलों के साथ अपने अपने जो भावी उम्मीदवार है उनके साथ बैठकों का दौर कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें समझा भी रहे हैं। शिवसेना की तरफ से हमेशा की तरह एक बार फिर से कुछ सीटें ऐसी थी जिस पर शिवसेना ने हरी झंडी दे दी थी, चाहे वो दहिसर की सीट हो या फिर नासिक वेस्ट की सीट हो, जहां पर शिवसेना का दबदबा पुराने जमाने से है, पहले समय से है। लेकिन कांग्रेस उस पर दावा कर रही है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें जो है कांग्रेस के पास है, जो आंकड़ा 13 है। अब 13×6=78 के आंकड़े के अनुसार जो है कांग्रेस सीटों की मांग कर रही है। हालांकि कांग्रेस का ऐसा मानना है कि सबसे बड़ा दल होने के नाते, एक राष्ट्रीय दल होने के नाते उन्हें ज़्यादा सीट मिलना चाहिए। चूँकि चुनाव महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की लोकल पार्टी शिवसेना के तौर पर है, तो शिवसेना भी उम्मीद करती है कि ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो ज़्यादा उम्मीदवार उनके आएंगे। मुख्यमंत्री चेहरे को अगर लेकर देखा जाए तो सभी शीर्ष नेतृत्व ने माना कि जिसकी उम्मीदवार ज़्यादा आएंगे उसी का मुख्यमंत्री होगा। अब ऐसे में ज़्यादा सीटों पर अगर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो उनके ज़्यादा सीटों आने की संभावना भी खत्म हो जाती है। तो ऐसे में शिवसेना को यह संदेह है कि अगर कम सीटें आएंगी तो शायद उनका मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। इसलिए शिवसेना चाहती है कि कम से कम बराबरी के सीट पर तो चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस इसे मानने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, चाहे वो मुंबई की सीटें हों या फिर महाराष्ट्र की सीटें हों। इसके अलावा भी है बहुत सारी बातें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कल 99 सीटों की घोषणा की। कुछ सीटें ऐसी रही जो शिवसेना शिंदे गुट चाहता था, लेकिन उनके उम्मीदवारों को नहीं मिला। अब शिंदे गुट के भी काफ़ी ऐसे उम्मीदवार हैं जो शिवसेना यूबीटी में वापसी चाहते हैं। अब शिवसेना यूबीटी के सामने बड़ा धर्म संकट है। वह अपने जिन भावी कैंडिडेट को बात दे चुकी है, उन्हें कह चुकी है कि उन्हें वह चुनाव लड़वाएंगे। अगर उन्हें मौका देते हैं तो फिर शिंदे गुट से आए हुए तमाम लोगों को मौका नहीं दे सकती है। तो शिवसेना यूबीटी के सामने भी बड़ा धर्म संकट है। कांग्रेस अपने तरीके से चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन यह संभव नहीं होगा। बिल्कुल, अब सबकी नजरें इस बैठक पर हैं और नजर बनाकर आप भी रखिए।